कारण बहुत है, जब तक भाजपा है तब तक आग जलती ही रहेगी। अगर यही जूता अगर प्रधानमंत्री या अमित शाह पर फेंका जाता, मोदी पर फेंका जाता, तो आज तक उस आदमी का क्या हश्र होता। जो जूता उछालने वाला व्यक्ति था वो आरएसएस का दलाल है, आरएसएस का पट्टा है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरएसएस का एजेंडा है कि इस देश में जो है फांसीवादी शासन लागू होना चाहिए, जिसमें मनुस्मृति को लागू किया जाए। में आरएसएस और भाजपा की शासन सत्ता है जो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। वो बाबा साहब को दिखाती जरूर है, पर पीछे से बाबा साहब के लोगों पे हमला करती है और मरवाती है। इसका सबूत दिया जाए, जैसे आईपीएस के साथ हुआ। और आरएसएस और भाजपा का जो सोच है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और राजधानी भोपाल का ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पीसीसी है। मेरे सामने पीसीसी देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आज जो अभी कुछ दिन पहले हुए सीजीआई पर जो जूता फेंका गया, उसको लेकर आज प्रदर्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस पर प्रदर्शन कर रही है। अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ग्वालियर के एक एडवोकेट अनिल मिश्रा का यहाँ पर पुतला जलाया गया। जो भी उन्होंने बयान दिए हैं उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बात करूंगा कि क्या कुछ मामला। सर, क्या कुछ मामला है? देखिए, जिस तरीके से सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंका गया और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति ग्वालियर हाईकोर्ट का वकील अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है, उनके बारे में गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं। और आरएसएस और भाजपा का जो सोच है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्र। आप आजादी की बात कर रहे हैं, आजादी कैसे मिल सकती है? जो जातिवाद से आजादी है, वो जातिवाद से आजादी इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जरूरी है। इसलिए जातिवाद से आजादी का हम लोग नारा लगा रहे हैं। इस देश में आरएसएस और भाजपा की शासन सत्ता है जो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, जो मुस्लिम समाज को संवैधानिक अधिकार देते हुए पसंद नहीं करती। इन सभी सोच से हम लोगों को आजादी चाहिए, इसलिए हम आजादी का नारा लगा रहे हैं। तरीके से भाजपा जो है संविधान को मानती है, वो कहती है बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए बहुत। अगर भाजपा ये कहती है कि बाबा साहब से हमें प्रेम है और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उनका सम्मान होता, तो ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लग जाती। एक आदेश मुख्यमंत्री जी को देना था, किसी की हैसियत नहीं थी इस मध्य प्रदेश के अंदर तो उनके आदेश का विरोध कर पाते। और जो व्यक्ति बाबा साहब का अपमान कर रहा है वो आज जेल के बाहर है, जबकि उसको जेल के अंदर होना चाहिए था। ये बताता है कि आरएसएस और भाजपा उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है, ताकि इस देश में दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, उनके बीच में और अपर कास्ट के लोगों में वैमनस्यता बढ़े, वर्ग संघर्ष हो और भाजपा का वोट मजबूत। सर, अभी कार्रवाई नहीं होगी तो और क्या देखने को मिलेगा? अभी कार्रवाई नहीं होगी तो हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे और मोहन यादव का पुतला भी हम लोग जलाएंगे। आजादी की आप लोग बात कर रहे हैं, कैसे मिलेगी आजादी, बताएंगे? देखिए, जिस तरीके से देश में एक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ था, वो सर्वधर्म समभाव के साथ सभी के हक अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए लगा गया था। लेकिन देश में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही सरकार, एक संघ की सरकार, जो जिसके नेता लगातार संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, और संविधान को खत्म करने की बात ही नहीं, अब तो देश में जो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अब उन पे जूता उछाला जा रहा है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह की अब तक की चुप्पी इस बात को परिलक्षित करती है, प्रमाणित करती है कि ये सोची समझी साजिश के तहत बाबा साहब के संविधान को कुचला जा रहा है, उस आजादी को कुचला जा रहा है जिसके सपना हमारे देश के महापुरुषों ने देखा था। इसलिए इस देश का युवा और आमजन इस आजादी को चाहता है कि इस मनोवाद से आजादी मिले। सर, क्या कुछ कारण रहा आज ये पुतला जलाना? कारण बहुत है, जब तक भाजपा है तब तक आग जलती ही रहेगी। भाजपा ऐसी है कि जातियों में आग लगा रही, धर्म में आग लगा रही है, और अब भाजपा के लोग जो है व्यवस्था में आग लगाने के लिए तैयार हैं। यदि संविधान का जो रक्षक है, संविधान का जो पालक है सुप्रीम कोर्ट, यदि वहीं सर्वोच्च न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है, उनकी अवमानना हो रही है, और भाजपा ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने उदारता का परिचय दिया, दरिया दिली का परिचय दिया और उसको माफ कर दिया, लेकिन सरकार को तो कार्रवाई करनी चाहिए थी।
आज दिनांक तक ना अनिल मिश्रा पे कार्रवाई हुई है और ना वो राकेश तिवारी पे कार्रवाई हुई है। तो ये सरकार जो है कहीं ना कहीं हमारी संवैधानिक संस्थाओं को विवादित बनाना चाहती है, जिससे समाज में लोगों की नजरों में उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो। और ये पिछले दरवाजे से आरएसएस का एजेंडा है कि इस देश में जो है फांसीवादी शासन लागू होना चाहिए, जिसमें मनुस्मृति को लागू किया जाए। सर अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो कुछ आगे और कुछ भी देखने को मिल सकता है? रोज कर रहे हैं हम, कांग्रेस पार्टी रोज जनता को लेकर, जनता के हितों को लेकर मैदान में है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इसके बाद हम सारे जो बच्चों के अस्पताल हैं उसके सामने एक दिन का धरना देंगे। अभी हमने परसों कैंडल मार्च निकाला था, ज्ञापन दिए थे। रोज कार्रवाई चल रही है, लेकिन सरकार जागे जब ना। ये लोग तो कुर्सी पे बैठे इंसान नहीं, कुर्सी पे डली हुई लाशें हैं। चाहे जनता मरे, चाहे संविधान खत्म हो, इनको तो अपनी कुर्सी पे डले रहना है। आप बताएं। जी बताइए। क्या कुछ चीजों को लेकर आज ही हो रहा है और आपका क्या है? देखिए, बात यह है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात आज बताइए, सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर होता है, और जो वहाँ न्याय के देवता जो बैठे, अगर उन पे हमला किया जाएगा उन देवताओं पर, तो देश की हालत क्या होगी। और आज अनिल मिश्रा जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं। तत्काल मोदी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, और संज्ञान लेके तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए था उनको। आज यहाँ पर पुतला जलाया गया है अनुसूचित जाति विभाग के माध्यम से, और हम आगे भी अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती अनिल मिश्रा की, तो निश्चित तौर पे हम आगे भी बड़े बड़े आंदोलन करेंगे। पुतला जलाने का असर तो होगा, क्योंकि सीजीआई पे जो हमला हुआ है ना, वो भारत के संविधान और संविधान की आत्मा पर मतलब जूता फेंका गया है ना। सरकार भी नहीं चाहती है कि दलित आदिवासियों, आज जितने भी जो PSU और ये वो सब जितने जो बर्बाद कर दिए, बेच दिए गए, तो ये क्या है कि दलित आदिवासियों के अधिकारों का हनन है ये, है ना। तो ये जो मानसिकता दर्शाती है, ये नीच मानसिकता दर्शाती है कि किसी CGI पे इस तरीके से जूता फेंकना। अगर यही जूता अगर प्रधानमंत्री या अमित शाह पर फेंका जाता, मोदी पर फेंका जाता, तो आज तक उस आदमी का क्या हश्र होता, आप सोच सकते हैं, है ना। तो ये इनकी मनुवादी मानसिकता दर्शाती है कि एक जो दलित आदमी है वो CGI नहीं बनना चाहिए कुल मिलाकर। मनुवादी का विचारधारा देखिए। तो आप बोल रहे थे अभी संविधान को मानती, संविधान में जब मुख्यमंत्री एक दलित है, OBC का है ना। अब आप जब उसने आरक्षण, जब 27% आरक्षण की बात करी, उसके बाद पूरे में हलबली मच गई, और ऐसा इस तरह का षड्यंत्र रखा कि एक OBC को, मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश चलने लगी। ये मनुवाद नहीं है तो क्या है? जब बीजेपी RSS की बात करती है, जो बात करने, उसका चेहरा दोहरा चरित्र है। वो बाबा साहब को दिखाती जरूर है, पर पीछे से बाबा साहब के लोगों पे हमला करती है और मरवाती है। इसका सबूत दिया जाए, जैसे IPS के साथ हुआ, रायबरेली में एक व्यक्ति, धार्मिक समाज के व्यक्ति के साथ हुआ, और तमाम ऐसे। तो ऐसे हमारे लोगों को समझना चाहिए कि ये दलित विरोधी, ये बीजेपी और RSS है, और हमारे साथ धोखा करती रही। देखिए, देश के इतिहास में देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था के मंदिर के पुजारी BR गवई साहब के ऊपर जो एक मनुवादी सोच के व्यक्ति ने, एक नीच सोच के व्यक्ति ने जो जूता उछालने का, जो उनका अपमान करने का जो काम किया है, उस पर आज तक नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि ये घटना अगर कोई दलित या कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति करता, तो निश्चित है कि कभी का सलाखों के पीछे वो इसको डाल दिए होते। निश्चित है कि उसके घरों पर बिल्डोजर चला दिया गया होता। लेकिन चूंकि जो जूता उछालने वाला व्यक्ति था वो RSS का दलाल है, RSS का पट्टा है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वो घटना, और ग्वालियर में जो एक तथाकथित वकील, जो उसको वकील नहीं हम गधा कहेंगे, कि उसको संविधान के नाम पे वो वकालत करता है, संविधान के नाम पे उसका परिवार का पालन होता है, संविधान के नाम पे वो जो पैसे कमा के अपने बच्चों को शिक्षा देता है, और वो संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय में गलत शब्दों का उपयोग करता है, वो बाबा साहब का अपमान करता है। ये दोनों घटना देश के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हैं कि इसमें 140 करोड़ लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, उनका अपमान हुआ है। उसी घटना को लेकर जो CGI साहब पे जो जूता उछाला गया, बाबा साहब के विषय में ग्वालियर के वकील ने जो गलत बोला, उसी घटना को लेकर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के तत्वाधान में आज यहाँ पे मनुवाद का पुतला जलाया गया। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है कि इन दोनों पे एट्रोसिटी एक्ट के तहत
जो भी और सख्त कार्रवाई हो सकती है उनके दोनों वकीलों के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे देश में एक आक्रोश पैदा होगा। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि ये दोनों वकीलों पर सख्त कार्रवाई हो।